हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। सो गाइस, आप में से किस किस को मैथ्स से डर लगता है? किस किस को मैथ्स में जो नंबर के स्क्वायर्स निकालने होते हैं वो याद नहीं होते, और एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं होता कि वहाँ बैठकर आप बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कर सको? तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 31 का स्क्वायर कितना होता है? अभी तो आप जैसे निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, आप चाहे मल्टीप्लाई करें या आपको कोई भी अपनी कोई ट्रिक हो उससे निकाल लीजिए। बाद में आप कंपेयर करना इस वीडियो को देखने से पहले आपका क्या मेथड था और आपको कितना टाइम लगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना टाइम लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं। आपको मैं आज एक नई चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई दो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब कि एक सीरीज में चल रहे हैं। इनके अंदर कोई ना कोई एक सिमिलैरिटी ज़रूर होगी जो कि एक नंबर दूसरे नंबर में जा रही होगी। जैसे कि 1 और 2 में से 1, 2 में जो सिमिलैरिटी होगी वही सिमिलैरिटी 3, 4 में होगी, और वही सिमिलैरिटी 4, 5 में होगी। कैसे? आपने 1 में +1 करा तब जाके 2 बना, 2 में आपने +1 करा तो 3 बना, यानी कि ऐसे ही +1 करते करते आपके सारे नंबर्स बनते गए। क्या नहीं बने? तो इसमें सिमिलैरिटी क्या हो गई? सिमिलैरिटी हो गई 1 की, कि इन सब में एक चीज़ कॉमन है जो कि है 1। अगर 1 नहीं, 1 से ही सब में 1 प्लस होने से एक नया नंबर फॉर्म हो रहा है, और वो एक सीरीज में भी चल रहा है। तो अब आप कह रहे होगे कि ठीक है, मैं मान लिया कि इसमें सिमिलैरिटी है, बट इससे स्क्वायर का क्या रिलेशन है? देखिए, मैं आपको एक बेस समझा रहा हूँ कि एक सिमिलैरिटी होती है। अब इसमें सिमिलैरिटी है तो वो स्क्वायर में भी कोई ना कोई सिमिलैरिटी ज़रूर होगी, कोई भी दो नंबर्स के, कि जिससे आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकाल सकते हो आप स्क्वायर को बहुत आसानी से। मान लीजिए कि आपको 3 का जो स्क्वायर है वो आपको नहीं पता। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जस्ट एज्यूम कि आपको नहीं पता कि 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो अब आप उसे कैसे निकालोगे? तो आइए जानते हैं। इसे हटा देते हैं। अब आपको 2 का स्क्वायर पता है 4 होता है, आपको 3 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप रखोगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2, जिसका आपको वो पता है वो लिख दोगे 2, प्लस का 3। तो इससे क्या निकलेगा? 4 + 2 + 3 = 9। क्या ये इसका स्क्वायर नहीं होता? होता है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत चिंदी ट्रिक है, मतलब कि इतना मैथ क्यों करें हम, कि पहले हम देखें, इसको स्क्वायर निकालें, उसके बाद हम जाके प्लस करें सबको। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट नहीं, आप गलत है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अक्सर बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक मल्टीप्लाई में हो जाती है, लेकिन एडिशन में मिस्टेक बहुत कम होती है। और आपको ये नंबर छोटा था, इसलिए आपको ये ट्रिक जो है थोड़ी बेकार लग रही होगी कि इतनी मेहनत हम क्यों करें। पर मान लीजिए कोई नंबर हमने बड़ा ले लिया, ऐसा ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। जिसको पता होगा तो वो तो पता ही देगा, 2 to 5 होता है। बट अब हमें निकालना है 16 का स्क्वायर। आपको 15 का पता है, 16 का नहीं निकालना है। 16 का आपको नहीं पता। 16 का स्क्वायर क्या होगा? सीधा सीधा हम ये रख देंगे यहाँ पे 2, 2, 5, मतलब कि इस नंबर से जिसका हमें निकालना है 16 से एक नंबर पहले का, यानी कि 15 का स्क्वायर हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद प्लस कर देंगे 15 और प्लस कर देंगे 16। साफ साफ क्या देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको क्या करा मैंने। पहले जिस नंबर का मुझे निकालना है स्क्वायर, जिस नंबर का मुझे निकालना है, मैंने उससे एक नंबर पहले का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जिस नंबर का स्क्वायर था पहले वो रखा, उसके बाद जिसका मुझे निकालना है वो रखा। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि हम क्या, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या रखें, किसको प्लस करें, किसको माइनस करें। बट अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ट्रिक बहुत ईजी लगने लग जाएगी। आपने जब इसको ये रख दिया, आप प्लस करते हैं। आप प्लस करोगे तो देखो क्या इसमें आएगा 256। प्लस का जैसा देख सकते हैं, इसका आंसर ये आएगा। तो यानी कि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। अब आपको अगर किसी को ये भी आता है कि 16 का स्क्वायर, उसको ऐसे ही याद है कि हमें ऐसे ही पता है, भैया ये तो बेकार ट्रिक है फिर तो आइए आपके लिए और बड़ा नंबर लाते हैं। अब देखो 80 का स्क्वायर कितना होता है? कोई मुझे बताएगा? 80 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और बाकी 2 0 लगा दो, ये होता है 80 का स्क्वायर। होगा नहीं होगा? अब क्या करोगे आप? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 81 का स्क्वायर निकाल के बताओगे क्या होता है? तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। और इतना टाइम होता भी नहीं एग्जाम में कि आप इतना कुछ कर सको। और मल्टीप्लाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप माइंड में भी बहुत आसानी से नहीं कर सकते हो।
हर कोई मल्टीप्लाई को माइंड में आसानी से नहीं कर पाता। एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कर लेते हैं, बट इतने बड़े नंबर के क्या आप माइंड में कर सकते हो? आप तो कहोगे हमसे छोटे नंबर की इतने बड़े के कैसी होगी, इसलिए तो ट्रिक है। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इससे पहले का जो स्क्वायर है नंबर का वो लिख देते हैं पहले यहाँ पे 6400 प्लस में 80, उससे पहले नंबर, उसके बाद जिसको हमें निकालना है वो नंबर। क्या इसकी आप इजीली एडिशन नहीं कर सकते? 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 8 8 16 6 1 5 एंड 6। ये देखो ये आ गया आपका आंसर। जिसको विश्वास नहीं हो रहा वो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, आप जाइए और जाके आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, और आप चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर ये नहीं आएगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि, और देखिए आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, आपको सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको प्लस करना पड़ रहा है। क्या प्लस करना पड़ रहा है? और ये प्लस कैसे है, कितने बेसिक प्लस हैं, क्या आपको ये नहीं आते होंगे कि 80 + 81 + 64 आप माइंड में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि इस तरह से आप बहुत ईजिली अपने माइंड में भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो लोग होते हैं ना जो माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बट वो इस चीज़ को बताते नहीं है कि वो कैसे निकाल रहे हैं। और इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगी भी नहीं कि जिसमें आपको ये ट्रिक बताई जा रही हो, क्योंकि ये ट्रिक हर एक को नहीं पता होती, और जिसको पता होती है वो किसी को बताना नहीं चाहता। तो आइए अब जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन दिया था 31 का स्क्वायर, उसका निकाल कर बताता हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, 31 × 31 करता नहीं करता, लेकिन हम तो इससे ऊपर हैं। क्या आपको 30 का स्क्वायर पता है? बताइए मुझे। 30 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, बाकी 0 0, यही होगा। अब हमें निकालना है 31 का स्क्वायर। क्या करोगे? 900 + 30 + 31, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 961। सीधा आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा? कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ी? कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अगर आप मल्टीप्लाई करते तो हो सकता है मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती या कोई और दिक्कत हो जाती, इसलिए आप बड़े से बड़े नंबर का निकाल लो। आप चलो 101 का निकालते हैं। चलो 101 का क्या होगा उसका स्क्वायर? सबसे पहले से एक नंबर पहले का स्क्वायर क्या होगा? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा तो 100 का स्क्वायर क्या होगा? 100 और 2 0 और प्लस का 100 प्लस का 101 होगा नहीं होगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10201। ये आपका आंसर आ गया इसका स्क्वायर का। कितनी इजी ट्रिक है बताइए। अब आप कह रहे होगे कि इससे तो हम बस एक ही नंबर ऊपर का निकाल पा रहे हैं। नहीं, इससे आप एक नंबर कम का भी निकाल सकते हो। मतलब कि अगर आपको 101 का पता है, आपको पता है कि 101 का 100 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 10,000 होता है, तो आप 99 का भी निकाल सकते हो। अब निकाल के दिखाता हूँ। चलिए देखिए, हमें मान लीजिए 3 का स्क्वायर पता है, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं इसके लिए भी। क्या होता है? 9 होता है। आपको 2 का स्क्वायर नहीं पता। अरे मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन अब मैं बेसिक शुरू कर रहा हूँ ना आपको, ताकि आपको पता चले। अब 9 उसमें हम उस केस में क्या कर रहे थे कि जो नंबर हमको पता है वो उसमें बाकी प्लस कर रहे थे, क्योंकि हमें आगे अब खुद इस कॉमन सेंस लगाइए। हम पहले 2 का स्क्वायर पता था और 3 का स्क्वायर निकाल रहे थे, मतलब कि हम छोटे का स्क्वायर से बड़े का स्क्वायर निकाल रहे थे, तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे ना। 3 का स्क्वायर तो बड़ा होगा ना 2 के स्क्वायर से, लेकिन इस केस में क्या है? 3 का स्क्वायर बड़ा है इससे, 2 के स्क्वायर से, तो हम प्लस करेंगे क्या इसमें? प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये रखने की चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल ही। 3 का स्क्वायर माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 2, क्या आ जाएगा खुद बताइए। 9 - 5 क्या होगा? 4। आ गया इसका स्क्वायर। अभी ये बहुत छोटे स्केल पे था, इसको फिर से बड़े स्केल पे करते हैं, मतलब कि बड़े नंबर्स पे इसका एग्जांपल अप्लाई करते हैं। 100 का स्क्वायर पता होता है सबको, क्या होता है? 10,000 होगा नहीं होगा? अब हमें निकालना है 99 का। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, बस 10,000 में से माइनस का 100 और फिर माइनस का 99 कर दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा निकाल के बताइए ज़रा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। वैसे तो इस ट्रिक से आप 2-3 नंबर आगे तक के निकाल सकते हैं। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए सिंपल से एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपको 2 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 4, तो आप 2 के स्क्वायर की मदद से आप 3, 4, 5 तीनों का निकाल सकते हैं ईजिली। सिर्फ तीनों का क्या, आप बहुत आगे तक का निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं। बट इनफाइनाइट तक जाने के लिए कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से जाएँ। इसलिए मैं आपको एक नंबर आगे तक की बता देता हूँ कि एक नंबर आगे तक कैसे जाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 का स्क्वायर पता है और आपको 4 का निकालना है। अगर आपको मल्टीप्लाई से बचना है तो आप कैसे निकालोगे? आइए जानते हैं।
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, जो आपको पता है 4। हमें निकालना है 4 का स्क्वायर। और अब आपको निकालना है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। तो कैसे निकालोगे, देखो 4 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सीधा क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 होगा। अब हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम लिखेंगे वो नंबर जो हमें पता है, यानी कि 2। और अब इन दोनों के बीच में मुझे बताइए कितना, कौन सा नंबर आ रहा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 3 नंबर आ रहा है। तो हम 3 को एक बार नहीं लिखेंगे, हम 3 को इंटू 2 करके लिखेंगे +4। अब देखो आंसर क्या आएगा, 4 प्लस का 2 प्लस 6 प्लस 4 10 6 क्या हो जाएगा 16। क्या यही नहीं होता है इसका स्क्वायर। अभी आपको वैसे लग रहा होगा कि हम इतनी मेहनत कि पहले ये और ये सब तो आप लोगों को समझ में नहीं आया। हमने 2 बार इसको मल्टीप्लाई कराई किए हुए हैं और फिर हमने एंड में जाके 4 प्लस करा है। हमने क्यों करा, तो यार इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ कैसा हमने क्यों करा। सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3 करेंगे। और 4 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 4। क्या हम ये नहीं करेंगे। अब 3 के स्क्वायर की जगह पे क्या मैं ये नहीं रख सकता हूँ ना। तो अब मैंने यहाँ पे ही रख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। और मैं इन्हें यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये चीज़ लेकर दिखाई है क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 3 का स्क्वायर नहीं पता। अगर आपको 3 का स्क्वायर पता होगा तो आप डायरेक्ट वही कि एक नंबर ऊपर वाले की ट्रिक से कर सकती है। लेकिन अगर आपको बीच वाले नंबर का स्क्वायर नहीं पता और आपको उससे ऊपर का निकालना है तो आप क्या करोगे। अभी बता दूँ किस केस में ये अप्लाई होता है। तो इसका क्या जाएगा, देखो तो क्या आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लोगे। अब मैं बताता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ हो जाएगा। 80 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा 6400 होगा, नहीं होगा, होगा। अब आपको निकालना है 82 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे, कुछ बच्चों को लगे कि ये मेथड बहुत लेंथी है। देखो लेंथी 2 या 3 एक फर्स्ट निकालने के लिए नहीं है कि आप एक अगर अगले नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो इतना लेंथी नहीं है। हाँ, उसका आगे निकालना चाहोगे तो वो उतना लेंथी होता जाएगा। तो ज़्यादा आगे तक के लिए मैं प्रेफर नहीं कराऊंगा या फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़्यादा आगे तक की इसी मेथड से निकालो स्क्वायर रूट। आप 1 या 2 तक निकालो मैक्सिमम, आपको इतना पता है। अब क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे रख दोगे 6400 प्लस अब क्या करोगे 80 को प्लस करोगे प्लस ट्वाइस ऑफ 81 इनके बीच में क्या आ रहा है 81 आ रहा है ना इन दोनों के बीच में। तो ट्वाइस ऑफ 81 तो क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ 81 क्या होगा 162 प्लस क्या करोगे 82। इस तरह से आप इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो। इन सबको प्लस कर लीजिए और आंसर में इन कमेंट में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिनकी मदद से आप लोग इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं अपने नेक्स्ट नंबर। मुझे पता है कि हर स्क्वायर के निकालने के लिए तो कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं होती है, बट ये ट्रिक आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी, ये मेरी गारंटी है। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है। तो आप लोग यही कहोगे कि क्या भाई जब नॉर्मल नंबर में हो रहा है और स्क्वायर्स में भी हो रहा है तो क्यूब में भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यूब्स में भी रिलेशन होता ज़रूर है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्यूब्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि आखिर क्यूब्स के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होती है तो कमेंट करिए और लाइक भी करिएगा। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ट्रिक्स ऐसी चीज़ें मिस ना हो। आपके एग्जाम से पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर हेल्प करेंगी, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।